वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 11 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। कब? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। इस बार का थीम था पोस्ट फॉर प्लेनेट। क्या था? तो विश्व डाक दिवस का थीम था इस बार का पोस्ट फॉर प्लेनेट। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए तो वो देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। अच्छा, कॉफी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि कॉफी अनुसंधान केंद्र जो है वह कहां पर है। ठीक है। विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पर्यावास दिवस 3 अक्टूबर और यह अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है। विश्व सेरेबल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 6 अक्टूबर को विश्व सेरेबल पॉलिसी दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर और 14 मई को मनाया जाता है। यह अक्टूबर महीने के सेकेंड शनिवार को मनाया जाता है और मई महीने के सेकेंड रविवार को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। अच्छा, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है और आपके भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के चेयरमैन कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो जापानी F1 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो जीता है वो जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल कंपनी के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन प्रथम स्थान, रेडबुल कंपनी के ड्राइवर सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर और फेरारी कंपनी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर तीसरे स्थान पर आए हैं। अब इस साल बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, देखते हैं वो सब किसने जीता और कौन जीता। ठीक है। देखो, जैसे कि हिमालय रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और डच ग्रैंड प्रिक्स। ये सारा जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने और मैक्स वर्स्टैपन नीदरलैंड के हैं तथा रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। हिमालय रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स और डच ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है वो जीता है मैक्स वर्स्टैपन और मैक्स वर्स्टैपन नीदरलैंड के हैं तथा रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। ठीक है। और भी है आपका, जैसे कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने? तो जीता है सर्जियो पेरेज ने जो मैक्सिको के हैं। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, ये मोनाको के हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, यह मोनाको के हैं। और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो यह भी जीता है चार्ल्स लेक्लर ने और यह कहां पे के हैं? तो मोनाको के हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? यानी कि वहां पे 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित है वो कौन सा गांव है भारत का पहला? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव 24x7 जो आपका है वो है मोढेरा। कौन है? मोढेरा। इसका भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है और मोदी जी अभी कुछ दिन पहले गुजरात के 3 दिवसीय यात्रा पे गए थे। तो मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाना जिले में है। कहां पर है? तो मेहसाना जिले में है। अब गुजरात का ये मोढेरा गांव बना है तो देखो, एक गंजम जिला है, भारत का पहला गंजम जिला है जो बाल विवाह मुक्त जिला बना है। ठीक है। देखो, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात में राज्यसभा 11 है, लोकसभा 26 है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, नल सरोवर अभ्यारण्य है, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य है,
देखो, डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन जो होगा वो कहाँ हुआ, तो गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वह गुजरात बना है। ठीक है, ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई है। विश्वामित्री नदी परियोजना जो है यह गुजरात का परियोजना है जो विश्वामित्री नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है यह लोथल में बना है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा कहां बनाया जाएगा, तो यह बनाया जाएगा गुजरात में। कहां बनाया जाएगा, गुजरात में। और गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। अच्छा, गुजरात में ही आपका अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन। ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं अहमदाबाद को। तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि अहमदाबाद किस रिवर के किनारे है अहमदाबाद। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, पहली बार इसे 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर सेंटर हेल्थ की पहल पर मनाया गया था और इस बार का थीम था मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल प्रायोरिटी। ठीक है, क्या है, तो मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल प्रायोरिटी, ये था थीम आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम था। ठीक है, अब देखो आगे। अब आगे इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को भी मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को भी मनाया जाता है, यानी कि यह साल में 2 बार मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय विदेशी सेवा दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाने की घोषणा की है। क्या, तो हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो यह किया गया ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो ओडिशा के द्वारा किया गया है। देखो, ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। असम की राजधानी है दिसपुर, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो आपको इस तीनों राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर और एक एक नेशनल पार्क यहाँ के बारे में आपको बताना है और मैं अभी आपको बताऊंगा ओडिशा में कौन कौन से नेशनल पार्क है और ओडिशा में क्या क्या है। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा के गवर्नर है नवीन पटनायक, ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। गंजम जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना भारत का, जो ओडिशा में है। देश का दूसरा राष्ट्रीय वेद विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो किया गया यह पुरी में किया गया। अच्छा, पहला कहां किया गया, तो पहला मध्य प्रदेश के उज्जैन में बना है आपका पहला वेद विश्वविद्यालय। ठीक है, ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना ओडिशा में चल रहा है। अनाथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आशीर्वाद योजना ओडिशा में चल रहा है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदनी यात्रा, रज महोत्सव, ये सब कहां का महोत्सव है, तो ओडिशा का है। सबूज पहल का संबंध वृक्षारोपण से है और यह ओडिशा का पहल है सबूज पहल। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ठीक है, हॉकी के जादूगर कौन थे, तो मेजर ध्यानचंद जो थे आपके वो हॉकी के जादूगर थे। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इटली के प्रधानमंत्री बने हैं जॉर्जिया मेलोनी। कौन बने हैं इटली के प्रधानमंत्री, तो जॉर्जिया मेलोनी बने हैं इटली के प्रधानमंत्री। अब इटली, तो इटली की राजधानी क्या है, रोम है। इटली के
प्रेसिडेंट कौन है? तो इटली के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैट्रेला और करेंसी है यूरो। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जॉर्जियो मेलोनी। कौन बने हैं? जॉर्जियो मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैट्रेला। कौन है? सर्जियो मैट्रेला इटली के राष्ट्रपति हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में बैंक और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका एन.एस. बर्नौके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइविंग को दिया गया, यानी कि उपयुक्त सभी को दिया गया है आपका यह नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं मैं आपका, बेन एम बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविंग जो है आपके, इन तीनों को दिया गया है संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल। ठीक है, अब देखो, अब नोबेल प्राइज तो दिया जाता है आपका, वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दे दिया गया है, मतलब घोषणा कर दी गई है। तो वो देखते हैं, भौतिक में किसको दिया गया है? तो एलन स्पेक्ट को दिया गया है, जॉन एफ कॉर्नर को दिया गया है और एंटोनो गिलिंजर को दिया गया है। ठीक है, मेडिसिन में स्वाते पेम्बो को दिया गया है। किसको दिया गया है मेडिसिन में? तो स्वाते पेम्बो को दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कैरोलिन बटोरजी को दिया गया है, मॉर्टेन मेंडल को दिया गया है और बैरी स्टॉपलेस को दिया गया है। 3 व्यक्ति को इसमें भी दिया गया रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है एनी एन क्रॉस जो फ्रांस की है, इनको दिया गया है। शांति के लिए दिया गया है एल.एस. बालत्स्की और सीसीएल अर्थात यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एन.एम. बर्नाडके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइविंग को दिया गया है आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अब जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च तथा सर्वाधिक राशि वाला पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है और नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1901 में। कब हुई थी? यानी कि नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है 1901 से। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। यह पुरस्कार 6 क्षेत्र चिकित्सा, भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में था। छठा अर्थशास्त्र जुड़ा। अर्थशास्त्र का नोबेल जो दिया जा रहा है आपका, वो 1969 से दिया जा रहा है। कब से? तो अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जा रहा है 1969 से। ठीक है, देखो, अर्थशास्त्र के नोबेल को नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, यानी कि फिजिक्स में के क्षेत्र में अधिकतम 3, रसायन के क्षेत्र में अधिकतम 3, साहित्य के क्षेत्र में अधिकतम 3 या उससे कम 1 को दिया जा सकता है। ठीक है, अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। एक है एरी एक्सल कार्लफोल्ड जो 1931 में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और डग हैमरशोल्ड को दिया गया था 1961 में शांति के क्षेत्र में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, सही कर लीजिएगा यहाँ पे, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार 1917, 1944 और 1963 में दिया गया है। रेड क्रॉस को कितनी बार दिया गया है? 3 बार। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। कब? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 में दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 में दिया गया। डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया। बीएस नाइपोल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में दिया गया। कब दिया गया? 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया और अभिजीत विनायक बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दिया गया। यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं अभिजीत विनायक बनर्जी। महात्मा गांधी को 5 बार 1937, 1938, 1939,
1947 और 1948 में शांति के क्षेत्र में नोबेल दिए जाने के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इनको नहीं दिया गया था। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने दिल्ली में 24 घंटे काम करने की मंजूरी ली है? तो अमेजन ने ली है। किसने ली है? अमेजन ने। अब अमेजन की स्थापना कब हुई? तो 5 जुलाई 1994 को अमेजन की स्थापना हुई। अमेजन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और अमेजन के चेयरमैन है जेफ बेजोस तथा सीईओ है एंडी जेसी अमेजन के। ठीक है, मैंने कल आपसे पूछा था श्री महाकालेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो श्री महाकालेश्वर मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कूनो नेशनल पार्क जो है यह मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। यहीं पर नाम्बिया से लाकर के चीते रखे गए हैं। ठीक है, 2023 का 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन जो होगा वो कहां होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। कहां पे है? भोपाल में ही है भोजताल झील। कौन सा झील? तो भोजताल झील भोपाल में है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। ठीक है, मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था आपका, वो क्वेश्चन था आपका कि मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर है? तो श्री महाकालेश्वर मंदिर है। तो इस प्रश्न का जो जवाब दिया गया है, बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। एक कुमारी नित्या है जिसका जवाब काफी अच्छा था। तो आप इसी तरह से और भी कोशिश करते रहो और अपने जवाब को और निखारो। ठीक है, और अच्छे से रिप्लाई करो। मैं जो भी पूछता हूं किसी भी राज्य के बारे में, तो उसके बारे में जितना आप जानते हो उतना लिखो। इससे क्या होगा? आपके अंदर खुद बदलाव दिखेगा। ठीक है, तो कोशिश करते रहो तभी आगे बढ़ोगे। और कोशिश ही नहीं करोगे, सोचोगे ओह इतना लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, तो इससे आपको ही दिक्कत होगा। तो जो मैं पूछता हूं उसका जवाब दिया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।